नमस्कार मित्रों, जय जिनेन्द्र। मैं सतीश कुमार जैन पुनः आप सभी के समक्ष अपनी एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत हूँ। मित्रों, पूर्व में ज्योतिष विषय के लेकर जो कुछ जानकारियाँ आपको दी हुई, उन्हीं जानकारियों को थोड़ा क्रम से आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं पुनः याद दिलाना चाहूँगा आपको, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और आगे की जानकारी के लिए इसी प्रकार मुझसे जुड़े रहें। आज मैं आपको ग्रहों की राजा सूर्य, जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, जो इस जगत के स्वामी हैं, जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित होकर संपूर्ण चर अचर जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सूर्य देवता की मैं आपसे चर्चा करूंगा। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहों की राजा हैं और आत्मकारक, मतलब आत्मा के कारक। ये ग्रह स्वर्ण जैसी इनकी आभा, पिता का प्रतिनिधित्व दर्जा इनके पास है। सिंह राशि का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व दिशा में इनका वास है। अग्नि तत्व इनका स्वभाव है। जिस प्रकार सौर मंडल के केंद्र में स्थित सूर्य वह एक तारा है जिनके चारों ओर पृथ्वी और सौर मंडल के सभी ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। सबसे बड़ा पिंड सूर्य, जिसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 109 गुना अधिक है, जो ऊर्जा के स्रोत हैं, संपूर्ण चर अचर जीवों का जीवन देने वाले सूर्य है। कुंडली में ग्रहों के राजा इनको कहा जाता है। यदि कुंडली में सूर्य शुभ है तो यह जातक को एक ऐसा राजयोग, ऐसा व्यक्तित्व, एक विशेष आभा प्रदान करता है जिसकी चमक, जिसके प्रभाव से यह हर क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाते हैं। जीवन में उच्च पद दिलाना, शासकीय पद दिलाना, हर क्षेत्र में सफलता दिलाना, यश का योग देना, इनका तेज इतना रहता है कि इन शत्रु भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यदि जन्म कुंडली में सूर्य शुभ है तो समस्त विपत्ति और संकटों से बचाने वाला और संपूर्ण सुख और वैभव को देने वाला ये योग बनाता है। और यदि कुंडली में सूर्य अशुभ है तो यह जातक को परेशानियां भी देता है। मानसिक तनाव, यश कम होना, बार बार गलतियां होना, अपनी गलतियों से भी नहीं सीख पाना, सम्मान में कमी होना, संघर्ष अधिक रहना, राज्य से, अन्य लोगों से परेशानियां रहना, कष्ट बार बार आना, कोई न कोई दंड मिलना, आजीविका में परेशानी होना, जेल यात्रा, स्वास्थ्य में परेशानी, हार्ट, पेट, त्वचा संबंधी रोग, अन्य बहुत से रोगों से शारीरिक कष्ट भी इस सूर्य के अशुभ होने के कारण जीवन में होते हैं। तो बंधु, ये तो हुआ सूर्य का शुभ और अशुभ प्रभाव। अब जन्म कुंडली में लग्न में सूर्य किस किस राशि पर क्या फल देते हैं, उनकी चर्चा मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम सूर्य के स्वभाव को मैंने आपको बताया। इसके पश्चात सूर्य 12 राशियों में, लग्न में एक एक राशि में क्या उसका अलग अलग फल है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम मेष राशि। सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होता है। एक तो मित्र राशि, उच्च की राशि, अग्नि तत्व की राशि, इसलिए जिसकी जन्म कुंडली में लग्न में मेष राशि हो और वहाँ पर सूर्य विराजमान हो तो सूर्य के समान तेजस्वी वह जातक हो जाता है। गेहुआ उसका वर्ण, गौर वर्ण, ताम्र और लालिमा युक्त उसका वर्ण होता है। बुद्धिमान, यशस्वी
वीर, हर प्रकार के सुखों को भोगने वाले, परोपकारी, राजा जैसी प्रवृत्ति। जैसे राजा दूसरों की मदद करता है, दान करता है, प्रजा का हित करता है, उदार रहता है, तो वैसे ही राजा जैसा इसका स्वभाव हो जाता है कि यदि किसी को बोल दिया कि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, तुम्हारी हम मदद कर देंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, तो निश्चित जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। बहुत परिश्रमी होते हैं, अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े होते हैं, अपनी आजीविका, अपने पद को, अपनी योग्यता को स्वयं प्राप्त करते हैं। इतने परिश्रमी होते हैं, जीवन में यश प्रसिद्धि को पाने वाले होते हैं, शासकीय पदों पर, उच्च पदों पर विराजमान होते हैं, राजनेता होते हैं, अच्छे, बहुत अच्छे यश को प्राप्त करने वाले होते हैं, संपूर्ण सुखों का भोग करने वाले होते हैं, अपनी आन बान शान के लिए जीने वाले होते हैं। ये कहीं भी किसी प्रकार से समझौता नहीं करते, अपने स्वाभिमान को कभी गिरा कर कोई काम नहीं करते। सूर्य जिनका मेष राशि का उच्च में हो तो उनके जीवन जो जीने की शैली है वो अलग ही होती है मित्रों। इसके पश्चात मैं चर्चा करूंगा वृषभ राशि। यदि लग्न में वृषभ राशि का सूर्य होता है तो वृषभ चूंकि शुक्र की राशि है और शुक्र और सूर्य की बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, इसलिए वृषभ राशि पर लग्न पर अगर सूर्य आएगा तो जातक थोड़ा सा जिद्दी, हठी होगा, भोग विलास वाला होगा, आलस्यता युक्त होगा, नृत्य, संगीत, अध्यात्म में रुचि रखने वाला होगा और अपनी जिद से कभी कभी अपना नुकसान भी करने वाले होते हैं। थोड़ा सा पेट विकार से ग्रसित रहते हैं। प्राय देखा जाए तो वृषभ राशि में बहुत ज़्यादा अशुभ फल तो नहीं है, लेकिन जातक की जो सोच होती है वो अपने जीवन को व्यवस्थित जीना, भोग विलास में लिप्त रहना और अपनी सुख सुविधाओं पर ही ज़्यादा ध्यान देना इनका स्वभाव रहता है। जेब में पैसे भले ही ना हो लेकिन कर्ज लेके भी अपनी शान शौकत को पूरा करते हैं। दूसरा, इसके बाद मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। मिथुन राशि सूर्य की मित्र राशि है, क्योंकि बुध इसका स्वामी होता है और सूर्य और बुध की अत्यधिक निकटता होने के कारण 88 दिन कुछ समय में ये सूर्य की परिक्रमा को बुध पूर्ण कर लेता है। तो इसके कारण सूर्य का प्रभाव भी कुछ इस राशि वालों के ऊपर रहता है और बुध का प्रभाव कम होने के कारण इस राशि को थोड़ा सा संघर्ष भी करना पड़ता है। लेकिन इस राशि के जो जातक हैं, यदि मैं चर्चा करूं कि मिथुन राशि पर लग्न में मिथुन राशि हो और उस पर सूर्य बैठा है, तो सूर्य जो है जातक को बहुत बुद्धिमान बनाता है, कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि, फास्ट, तुरंत जवाब देने वाले, हाजिर जवाबी बोलते सकते हैं जिसको हम, अध्ययन में रुचि रखने वाले, अध्ययनशील, ज्ञानी और बहुत अच्छे आलोचक। ऐसा बोला जाए तो जिस जातक की कुंडली में मिथुन राशि पर अगर सूर्य होगा तो बहुत अच्छा पत्रकार हो सकता है, राइटर हो सकता है, लेखक हो सकता है, कवि हो सकता है और अपनी जीवन में सुखों को भोगने वाले धनी और ज्योतिष अध्यात्म ग्रंथों में रुचि रखने वाले जानकार, बहुत अच्छे धार्मिक, परोपकारी, सहनशील और संकोची स्वभाव के होते हैं। इसके पश्चात में कर्क राशि की बात करूंगा। कर्क राशि यदि लग्न में हो और उस पर सूर्य हो तो चूंकि कर्क राशि जल तत्व की राशि है और जल तत्व और अग्नि तत्व का बहुत अच्छा मेल होता नहीं है। भले ही सूर्य और चंद्र आपस में मित्र हैं परंतु दोनों विपरीत हैं, एक पानी है एक अग्नि है। तो अग्नि और पानी का मेल कैसे होगा? इसलिए कर्क राशि में अगर सूर्य होगा तो जातक को थोड़ा सा उसके स्वभाव को अनबैलेंस कर देता है। वो जैसे अग्नि के ऊपर पानी डाला, अग्नि बुझ गई, वैसे ही ऐसी स्थिति होती है कि जल प्रभाव के कारण इसका स्वभाव अनबैलेंस हो जाता है। कभी बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा क्रोधित होने लगते हैं, बातूनी बहुत ज़्यादा होते हैं, यात्रा प्रिय होते हैं, काव्य प्रिय होते हैं, दूसरों के साथ जो इनका तालमेल रहता है बहुत अच्छा नहीं रहता है, ज़्यादातर दूसरों के अधीन रहना इन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि सेल्फ का जो व्यक्तित्व बनाना चाहिए,
जितना तेज इनको मिलना चाहिए कर्क राशि में सूर्य का, वो नहीं मिल पाता है, स्ट्रगल बढ़ जाता है, संघर्ष बढ़ जाता है, तो दूसरों के अधीन रह के कार्य करते तो अपनी आजीविका को आसानी से चला लेते हैं, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होती है, पर स्वभाव को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। कभी उग्र होते, कभी बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं। ज़्यादा बोलने के कारण इनके शत्रु भी थोड़ा अधिक बढ़ जाते हैं, और जो यश मिलना चाहिए वो यश में कमी होने लगती है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो बीपी संबंधी, हार्ट संबंधी, पेट संबंधी, मानसिक विकास संबंधी परेशानियों से भी इन्हें गुजरना पड़ता है। दूसरा मैं बात करूंगा सिंह राशि की। सिंह जो राशि है ये सूर्य की स्वयं की राशि है। सूर्य की स्वयं की राशि होने के कारण जातक के जीवन में संपूर्ण जो तेज, जो उसके रिजल्ट मिलना है सूर्य के, वो सिंह राशि में पूर्ण मिलते हैं। क्योंकि अपनी एक तो स्व राशि है ये, स्व राशि में सूर्य अगर अच्छी अवस्था में हो, अच्छी अवस्था मीन्स युवा अवस्था 12 से 18 डिग्री का हो, जहाँ वो अपनी राशि पे पूर्ण फल देने वाला होता है, तो उस अवस्था में ऐसे जातक बहुत ही तेजस्वी, बुद्धिमान, नेतृत्वकर्ता, शासन में उच्च पद को, बहुत अधिक ऊंचाइयों को छूने वाले, उच्च पद को प्राप्त करने वाले, बहुत ही अच्छी स्मरण शक्ति, तेज याददाश्त और स्वाभिमानी इतने कि किसी के अंदर रहना इसे पसंद ही नहीं करते। इनका स्वाभिमान ऐसा होता है कि हर बात अगर स्वाभिमान से जुड़ी हो तो ये वहाँ उग्र हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, हठी हो जाते हैं, और स्वाभिमान के लिए कभी कभी बड़ा नुकसान भी इनको उठाना पड़ता है। तो मित्रों, इस सिंह राशि का जो स्वभाव है, जैसा कि सिंह का स्वामी मतलब जंगल में निवास करने वाली ये राशि है, शेर का प्रतिनिधित्व करती है। शेर जैसे राजा होता है जंगल का, किसी से नहीं डरना, जहाँ चाहे वहाँ विचरण करना, अपना शिकार खुद करना, और अपना एक अलग व्यक्तित्व उसका होता है जंगल में, उसकी अलग गरिमा होती है, उसकी एक अलग चमक होती है। तो उस चमक, उस गरिमा, उस तेज को इस राशि के लोग, यदि लग्न में सिंह राशि हो और सूर्य बैठा हो, तो उस तेज, उस आभा को, उस स्वर्ण जैसी तेज को स्वयं पाते हैं। इनके मुखमंडल पर अलग चमक होती, आभा होती है। चूँकि आत्मा का कारक है सूर्य, इसलिए बड़े उदारवादी होते हैं, बहुत स्वाभिमानी होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं, परंतु थोड़े से क्रोधी, क्योंकि सिंह राशि का स्वभाव है वो, इसलिए थोड़े से अत्यधिक जल्दी क्रोध आने वाले भी होते हैं, परंतु किसी का नुकसान नहीं करते। बहुत ही अच्छे रिजल्ट सिंह राशि के सूर्य लग्न पर देता है। इसके पश्चात बात करेंगे हम कन्या राशि की। कन्या राशि के लग्न पर यदि सूर्य बैठे हो तो सूर्य देवता की इस राशि पर बड़ी असीम कृपा है। एक तो बुध की राशि, बुध उसके मित्र हैं, तो ज़्यादातर पॉजिटिव रिजल्ट, जैसे बहुत ही अच्छी तेज याददाश्त। कन्या चूँकि स्त्री जातक राशि है, स्त्री के स्वभाव इसमें आते हैं, तो काफ़ी संकोची, मधुर बोलने वाले, बहुत ही ज़्यादा परोपकारी, बहुत अध्यात्म, दर्शन, योग से जुड़े होने वाले, काव्य प्रिय, अच्छे राइटर, अच्छे वक्ता, अच्छे वकील, अच्छे नेता हो सकते हैं, या अच्छे चित्रकार भी हो सकते हैं। क्योंकि जो कन्या राशि के गुण हैं, सूर्य के आने पर जिसके गुणों में जो परिवर्तन होते हैं वो शुभ ही होते हैं। गणित को जानने वाले, इतिहास में रुचि रखने वाले, धर्मशास्त्रों में रुचि रखने वाले, बहुत ही स्त्री गुणों को धारण करने वाले, परोपकारी, संकोची स्वभाव वाले, किसी का अहित न करने वाले, कभी भी किसी के साथ अभद्रता पूर्वक बात नहीं करते, मधुर वाणी से युक्त होते हैं, बहुत परोपकारी होते हैं, सहज प्रकृति वाले होते हैं, असामान्यतः सभी को सहजता से बात करते हैं, सबसे घुल मिलकर रहते हैं। इसके पश्चात मैं करूँगा तुला राशि की बात। तुला राशि सूर्य की नीच राशि है। इस राशि पर सूर्य की किसी भी प्रकार से शुभ फल नहीं मिलते हैं। यह तुला लग्न में यदि सूर्य बैठे तो जातक का जो तेज है, जो उसका रंग रूप है,
पहले तो ये उसको प्रभावित करता है, उसकी तेज को, उसकी सुंदरता को छीण करता है, फिर उसके विचारों को छीण करता है। उसके विचार पॉजिटिव नहीं रहते, ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं, कठोर वाणी होती है, वाणी में मधुरता नहीं होती है, बात बात में विवाद करने वाले होते हैं, किसी को भी अपशब्द कह देते हैं, अपमान नहीं सहन कर सकते, इसलिए विवाद ज़्यादा करते हैं। कोई भी बात इनसे करता है तो ये लड़ने जैसी प्रवृत्ति के होने लगते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर इनको जीवन में अपमान भी झेलना पड़ता है और किसी न किसी के अधीन रहते हैं। इनका स्वयं का व्यक्तित्व जैसा रहना चाहिए, जैसा इन्हें लाभ मिलना चाहिए, जैसा इन्हें यश मिलना चाहिए, वो यश कम होता है, इसलिए किसी न किसी के अंडर में रहते हैं। और ज़्यादातर हर जगह देखते हैं तो असभ्यता का इनके सामने हो ही जाता है कार्य। कोई ना कोई ऐसा जब कार्य करते हैं तो इनकी लोगों की दृष्टि में, सामाजिक दृष्टि में उसे असभ्य ज़्यादा माना जाता है। वो सामाजिक जीवन को उतने अच्छे से नहीं जी पाते हैं। इनका जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से युक्त होता है। इनके विचारों में, कार्यों में उत्साह कम पाया जाता है। तनाव अधिक पालते हैं, जीवन में परेशान होते हैं। संघर्ष की कोई पराकाष्ठा नहीं होती है, शारीरिक सुख नहीं मिलता है, परिवार में लोगों से उतने अच्छे तालमेल नहीं रहते हैं, पिता से अनबन रहती है, मनमुटाव रहता है। इस प्रकार से तुला राशि पर सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते नहीं हैं मित्रों। इसके पश्चात वृश्चिक राशि, साहसी होते हैं। वृश्चिक राशि की लग्न पर यदि सूर्य हो, जिस जातक के लग्न पर सूर्य हो वृश्चिक राशि में, तो वह बहुत साहसी होते हैं, परिश्रमी, बहुत स्वाभिमानी, अपने जीवन में अपने मुकाम को पाने वाले होते हैं। पुलिस, सेना, इस पर उच्च पद प्राप्त करते हैं और सर्जन या बहुत अच्छे चिकित्सक होते हैं, परंतु थोड़े से सिद्धांतहीन जीवन व्यतीत करते हैं। या आज के दौर में बोला जाए तो अपने कार्य को सिद्ध करने में माहिर होते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में माहिर होते हैं, दूसरों को अपनी बातों में फंसाकर अपना कार्य निकाल कर उनसे लाभ निकाल लेते हैं अपना। अब इसलिए इस दृष्टि में बोला जाए तो थोड़ी से लोभी हो सकते हैं, परंतु वर्तमान परिवेश के हिसाब से बोला जाए तो जो डिप्लोमेसी होती है आज के समय के हिसाब से, वो इसमें पारंगत होते हैं अपना कार्य निकालने में। इसके बाद धनु राशि, धनु राशि पर यदि सूर्य होता है तो वह जातक बहुत ही विद्वान, उच्च स्तर का उसका रहन सहन, जैसे राजसी ठाट बाट से युक्त, बुद्धिमान। परंतु धनु राशि भी अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए धनु की सूर्य यदि लग्न पर हैं तो जातक को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। भले ही वो बहुत जल्दी शांत भी हो जाए, परंतु उन्हें किसी भी बात पर जल्दी गुस्सा आ जाता है। अपने कार्य करने में बड़े कुशल होते हैं, परोपकारी होते हैं, धार्मिक होते हैं और परिवार के लिए समर्पित और सेवाभावी होते हैं। और इनके अंदर बहुत अच्छे जो गुण होते हैं कि ये बहुत अच्छे सिविल इंजीनियरिंग या बहुत अच्छे आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर हो सकते हैं, बहुत अच्छे चिकित्सक हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं और धर्मशास्त्रों को बहुत गूढ़ता से अध्ययन करने वाले, अध्यात्म का ज्ञान रखने वाले ये होते हैं। इसके पश्चात मकर राशि की बात करें मित्रों, मकर राशि जो है, ऐसे जातक जिनके लग्न में मकर राशि हो, सूर्य बैठा हो, जैसे कि हम मकर संक्रांति मनाते हैं जब, तो सूर्य को अर्घ देते हैं, शनि का दान करते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि का देखा जाए तो आपस में पिता पुत्र हैं और ये शनि की राशि है। तो मकर राशि पर जब सूर्य आता है तो मकर संक्रांति तो बड़े पर्व के साथ मनाते हैं, परंतु आपस में इनका तालमेल अच्छा नहीं है मित्रों, एक दूसरे के शत्रु हैं ये। और एक दूसरे के शत्रु होने के कारण जब सूर्य मकर पर आता है तो जातक का आचरण अच्छा नहीं रहता, उसका आचरण हीन रहता है, उसका चरित्र समाज के स्तर के अनुसार नहीं रहता है। वह ऐसे कार्य करता है जो समाज में लोग पसंद नहीं करते, निंदनीय कार्य। अशांत रहने वाला, बेचैन रहने वाला जातक हो जाता है वो, उसका संघर्ष बहुत अधिक बढ़ जाता है,
वो जो कार्य करता है तो बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं करता, जो मन में आता है वो कर लेता है। फिर बाद में उसके जब उससे रिजल्ट मिलते हैं अच्छे या बुरे, फिर उन पर वो एनालिसिस करता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया। और उनको परिश्रम बहुत करना पड़ता है, बहुत ही मेहनती होते हैं। क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है तो जातक तो मेहनती होते ही हैं, लेकिन उनका परिश्रम जब सूर्य लग्न पर आता है मकर पर तो और बढ़ जाता है, और परिश्रम के अनुसार वो रिजल्ट नहीं मिलता। वो 1 रुपये की मेहनत करते हैं तो 25 पैसे उन्हें रिजल्ट मिलता है। थोड़ी सी आलसी भी होते हैं, आज का काम कल, कल का काम परसों, इस पर टालते हैं। और इसके पश्चात सारे कष्ट भी झेलते हैं। स्किन डिसीज, त्वचा रोग, नेत्र रोग, हृदय संबंधी रोग, पेट संबंधी रोग, इन रोगों से भी मकर राशि वालों को कष्ट झेलना पड़ता है। इसके पश्चात मैं बात करूंगा कुंभ राशि। कुंभ राशि जो है यह भी शनि की राशि है। चूंकि शनि और सूर्य, अभी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों शत्रु हैं एक दूसरे के, तो यहाँ भी यदि कुंभ राशि का सूर्य लग्न पर होगा तो जातक कोई संघर्ष कराएगा ही, संघर्षशील बनाता है, लाभ नहीं होने देता है, भाग्य से सहयोग नहीं देने देता है। इसके बाद भी जातक मेहनती होते हैं और अपनी योग्यता से अपनी जीविका को चलाते हैं। क्योंकि ये कुंभ राशि यदि लग्न पर है तो जातक बहुत ही आध्यात्मिक, ज्योतिष, धर्म कार्य करने वाला, अध्यात्म को जानने वाला, योग विद्या को जानने वाला, तो इस प्रकार से इनको जीवन में योग से, धर्म से, अध्यात्म से, ज्योतिष से, धर्मशास्त्रों से, धर्म संस्कारों से ये अपनी जीविका चला सकते हैं, या बहुत अच्छे शिक्षक भी बन सकते हैं, ज्ञान देने वाली हो सकते हैं। भले ही इनका जीवन संघर्षमय हो सकता है, लाभ इन्हें कम मिलेगा, लाभ भाग्य से लाभ नहीं मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा, परंतु इस फील्ड में वो अपने आप को लाभ ले सकते हैं। और ये थोड़ी से स्वास्थ्य में, यहाँ भी मैं वही कहूँगा जो मकर राशि के लिए होता है कि थोड़ी सी स्वास्थ्य में परेशानी जाएगी। हार्ट संबंधी, हृदय संबंधी, पेट संबंधी, पैर संबंधी, सिर संबंधी, नेत्र संबंधी, त्वचा संबंधी जो सूर्य की परेशानी हैं उनसे संबंधित इन्हें परेशानियों का, शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसके पश्चात मित्रों मैं मीन राशि की बात करूँगा। मीन राशि जो है ये अंतिम राशि है, और इस राशि के जातक जो यदि लग्न पर मीन राशि पर सूर्य बैठे तो ऐसे जातक बहुत ही धार्मिक आचरण करते हैं। क्योंकि मीन राशि का स्वभाव, इसका स्वामी गुरु, वहाँ सूर्य, दोनों मित्र हैं, तो दोनों के गुण मिलने लगते हैं कि एक तो ज्ञान और आचरण और यश, सभी चीज़ें मिलने लगती हैं। और जब ये चीज़ें ज्ञान, आचरण, यश होगा तो धन अपने आप आने लगेगा, तो धन से संपन्नता रहती है। शास्त्रों के जानकार होते हैं, धार्मिक आचरण करते हैं, धार्मिक प्रवचन करते हैं और अच्छा ज्ञान रखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे रहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे रहते हैं। जैसे हम कई मुनियों को, साधुओं को, संतों को देखते हैं जो राजनीतिक में दखल रखते हैं। मान लो आप रामदेव जी को ले लो या रविशंकर जी को ले लो, या और भी ऐसे संत हैं, शंकराचार्य हैं, जिनका राजनीतिक अच्छा संबंध है लोगों से, और वो राजनीति में जो पद, दर्जा, यश, वो योग भी यदि मीन राशि का सूर्य हो तो बन जाते हैं। ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा सम्मान, आदर प्राप्त होता है जगह जगह। स्त्रियों के ये प्रिय होते हैं, सभी जगह सम्मान पाते हैं, लाभ को पाते हैं। तो इस प्रकार मित्रों ये सूर्य राशि के 12 राशियों का अलग अलग वर्णन मैंने आपको बताया। ये सूर्य जो है सभी राशियों में तो शुभ रिजल्ट नहीं देता, लेकिन जो इसकी मित्र राशि है, स्व राशि है, उच्च राशि है, उन पर इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और सूर्य यदि अच्छा है कुंडली में तो निश्चित ही जातक के जीवन में शुभ फल देता है, सफलता देता है, लाभ देता है, उन्नति देता है, प्रगति देता है, सफलता दिलाता है, यश दिलाता है, समृद्धि दिलाता है, धन वैभव दिलाता है, और सभी कार्यों में सुख समृद्धि तो देता ही देता है। तो इस प्रकार मित्रों आप
यदि मेरे चैनल को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक अवश्य करें। आगे हम आपसे पुनः अन्य ग्रहों की जानकारी के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। जय जिनेंद्र, जय श्री राम।